जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। एक हंगामी खबर आई है और यही वजह है कि मैंने अरमान भाई को कहा कि फ़ौरन व्लॉग करना है और आगाह करना है कि क्या खबर है। अरमान भाई, एमक्यूएम से मुतालिक खबर है और मैंने आपको 3 दिन पहले ये कहा था कि ऐसा होगा। तो पहले आप खबर बताएं और फिर उसके बाद बात करते हैं कि ऐसा यार, क्यों हुआ। अगर कोई आदमी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ले तो ये तो होना था। जब आपने 43 जो जायदादें उनकी लिस्ट हवा में लहराई। किसने? डॉक्टर फारूक सत्तार की बात हो रही है। हाँ, डॉक्टर फारूक सत्तार ने अलग आजाद पैनल तश्कील दे दिया है। खबर और बताएं, ये फिर भी थोड़ी सी ऐलान बताएं। किया हाँ जी। है कि बल्दियाती इंतखाबात में वो आज़ाद पाकिस्तान पैनल्स के साथ शिरकत करेंगे, शरीक होंगे बल्दियाती इंतखाबात में। 75 उम्मीदवार, उन्होंने कहा है कि 75 उम्मीदवार हम्म, कराची से खड़े किए जाएंगे, हम्म, जबकि 30 उम्मीदवार हैदराबाद से खड़े किए जाएंगे। और ये तमाम उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के मुकाबले पे होंगे। तो MQM पाकिस्तान से बाकायदा मुकाबला करने की ठान ली है फारूक सत्तार ने। उनको यकीन हो चुका है कि अब वो पाकिस्तान, अपने MQM पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं मैंने जाते, मैंने मैंने क्योंकि 3 दिन उन्होंने पहले जो ये बात है, कही थी आपसे, उन्होंने क्योंकि एक तो उन्होंने कहा था कि जी अल्ताफ भाई मेरे मुंह से निकलता है अभी भी। हाँ, अच्छा, ठीक हाँ, है। तो अल्ताफ भाई तो, और उनका नज़रिया एक है, उनका जो है वो ज़ुबान एक है, उनका कल्चर एक है। तो वो अल्ताफ भाई से कैसे जुदा हो सकते हैं? ठीक है। ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो है वो MQM पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था कि मुकदमा दायर ना करे MQM लंदन के ऊपर प्रॉपर्टीज हम्म, केस। और उन्होंने चलो एक कर दिया। तो ये पहले ही बताएं कि 43 जायदादें जो है KKF की, इनका हिसाब किताब दिया जाए। ये कहाँ है? इनका भी हिसाब किताब देंगे तो अरबों के रुपए की जायदादें। माफी वहां से भी नहीं मिलनी और यहां से भी नहीं मिलनी। भाई ये तो वही ये बात हो गई है कि कि ना आप इधर के रहे ना उधर के ना रहे, इधर की राय ना उधर की राय, ना ही सनम मिला, ना विसाल ना ही खुदा मिला, ना ना विसाल विसाल खतरम। सनम वाला मामला है। और ये खबर आ रही है कि जी बल्दियाती जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद के अंदर, डॉक्टर फारूक सत्तार ने आजाद पैनल तश्कील दिया है। कैंडिडेट्स जो खड़े किए हैं, वोट कौन तकरीबन डालेगा? फाइनलाइज कर लिए उन्होंने। वोट कौन डालेगा, ये एक बड़ा अच्छा, मार्का वोट है। अभी भी उन्होंने इंडिविजुअल वोट खड़े हुए थे वो, और तकरीबन 3,500 के करीब वोट लिए थे उन्होंने। तो माजी में कब कितने वोट पड़ते थे? माजी में तो इनको खैर बहुत ज्यादा पड़ते थे। कितने? इस वक्त अंदाजा देखिए, अंदाजा लाख 2 लाख 1.5 लाख तो पड़ते थे ना। इस मरतबा तो वोट ही इतने नहीं पड़े ना। वो तनासिब तो जो है वो जाहिर है जो 15% वोटर से है। ज्यादा नहीं तनासिब। नहीं, जाहिर है कि इसका मतलब बाइकॉट। बाइकॉट का असर तो यकीनन है। बाइकॉट का असर हुआ। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बाइकॉट का ऑडियंस, असर। परसों की बात है ना, जब हम आप मैं और फारूक सिद्दीकी बैठे हुए थे और जब ये बल्कि परसों ने 5-6 दिन गुजर गए कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आके जो 43 प्रॉपर्टीज की बात की, उसी वक्त मैंने बदाखलत की और मैंने कहा कि आज ये बात तय हो गई कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो पसे मंजर बिल्कुल के नहीं जा अंदर, रहे। पसे पर्दा एमक्यूएम के अंदर उसकी वापसी जा हो रही थी, इसका मतलब यह है कि वो नहीं जा रहे। तो आपने गवर्न इतराज किया था, आपने कहा क्या मसला है? गवर्नर सिंध जो टिसूरी साहब हैं, हाँ। कामरान टिसूरी साहब, उनकी जितनी कोशिशें थी उन सब पे जो है वो फारूक सत्तार भाई ने। अरे भाई, वो गवर्नर बन गए, आप उनसे क्या कह रहे हैं? उनका टारगेट अचीव हो गया। आप एमक्यूएम पाकिस्तान, वो एमक्यूएम से कोई ऐसा तो नहीं है कि वो एपीएमएसओ के कोई फिक्री निशिस्ती तौर पे कोई कारकुन हो, वहां से एमक्यूएम में आए हो, दरी पे बैठ। देखें यार, अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि उनको अभी भी उनका बिलाल टारगेट देखें, गोल गवर्नर सिंह बन गए यार। आप गवर्नर सिंध ठीक है ना, गवर्नर सिंध बन गए, लेकिन उनको टास्क क्या मिला था कि वो सब MQM के फैक्शन को एक करेंगे। अभी भी देखें, अभी भी वो क्या एक करेंगे? अभी भी मामला सिर्फ वही है, एक ही मामला है। अना उतारे, एक तरफ रख दें, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे के सारे फैक्शन एक हो बता रहा हूँ जाएंगे। ये। सबका मामला अना का है। मैं 5-6 लोग हैं, मैं उंगलियों पर मुझे याद है, ठीक है ना, बता सकता हूँ आपको जब कहेंगे। अभी वक्त नहीं आया। उन सबको यही कहा जाएगा बाहर, किसी दुबई, कोई कनाडा, कोई अमेरिका हो सकता है भाई। जाएगा। ये देखें, एक खास वक्त आना है और ये चीजें उनको कही गई हैं कि आप कोलिजन करें, रिवाइवल करें, बैठें। वो कहता नहीं, ये छोटा था, ये जूनियर था, ये उस वक्त आया था तो मैं ये था, और वो उस वक्त आया था तो मैं ये था, और मेरी पोजीशन ये है, तो मैं अपनी पोजीशन कैसे छोड़ूं? लेकिन अब डॉक्टर फारूक सत्तार, आप ये देखें कि भाई एमक्यूएम। या तो जो है, ये लोग सब मिलकर जो है ना, वो इस तरह का बिहेवियर जब अपनाएंगे ना, तो ये सब मिलकर मुझे तो लग रहा है कि MQM लंदन के हाथ मजबूत कर रहे हैं और उनकी जगह बना रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक सोच है, मैं बताऊं आपको, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी कई लोगों से इस पे बात हुई है। हम्म। मैंने उनसे कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान अगर मजबूत स्ट्रांग हो जाती है और पब्लिक नुमाइंदगी करती है और पॉलिटिक्स ऐसी करती है कि याद आ जाए कि जी एमक्यूएम है,
और वो शहरी हकूक की बात करे, बिल्कुल नौकरियों की बात करे, पानी की, सीवरेज की, सब बात करे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो बानी एमक्यूएम है उसकी कमी दूर हो जाएगी ना। मतलब जाहिर है वही कि तो ठीक है, ठीक है, आप वैक्यूम कर मैंने रहे कहा हैं। वैक्यूम खत्म हो जाएगा। एक आम आदमी को क्या चाहिए? चले एमक्यूएम का वोटर तो चले बानी एमक्यूएम के साथ है, सपोर्टर भी साथ है, एक आम आदमी भी तो है ना, ठीक है ना, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता। वो जब ये देखेगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान स्ट्रांग किस्म की एक आवाज बनी है शहरी सिंध की, और कराची बहुत फर्क हैदराबाद पड़ेगा मसाइल बने हैं, बिलाल, बहुत ठीक है, फर्क पड़ेगा तो इससे। इसका मतलब है वो कहेंगे कि ठीक है यार, जो कुछ भी है आगे बढ़ो, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। ये जो आगे बढ़ो वाला मामला होगा तो इसमें मतलब है कि बानी एमक्यूएम माइनस, ठीक है, और लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर कारकुन भी एक्सेप्ट करेगा। तो यही नहीं, तो नहीं चाह रहे मेरे ख्याल से, यहाँ वाले भी नहीं चाह रहे ये। एग्जैक्टली देखिए, मैंने इस मौजू पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, ये नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैंने ये सवाल रखा है उनके सामने, तो क्या ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बैकडोर के ऊपर अगर बानी एमक्यूएम से राब्ते नहीं, तो कम से कम वो इस तासुर को कभी कर रहे हैं कि बानी नहीं तो कुछ भी नहीं कराची और हैदराबाद, हाँ, ये ठीक है ना। तासुर कभी होता जा रहा है ऐसा ये ऐसा। तासुर कभी हो, देखें डॉक्टर फारूक सत्तार जिनको कहा गया था एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ बिहार नहीं दे रहा, हाँ आपकी सेटिंग हो रही है, गवर्नर आएगा, आप जाएंगे, आपका इस्तकबाल होगा, फला होगा, म्यूचुअल चीजें तय हो गई थी, जाने आने की चीजें, ठीक है ना। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात भाई हुई तो बहुत सारी चीजें तय हो गई थी। NA 245 में तो यहाँ तक हो गया था कि उन्होंने मुहीद अनवर को, जो उनका एमकेएम पाकिस्तान का उम्मीदवार थे, उनको ये हिमायत तक का ऐलान कर दिया था। सारी चीजें स्मूथ हो चुकी थी, मामला वो क्या कहते हैं गर्दन का और नाक का, ये आया बीच में, और वो 4-5 लोग हैं जो रस्साकशी हो रही वो है फारूक सत्तार क्यादत के की, मुताबिक जो है वो साथ रस्साकशी भी है, हैं। कयादत की रस्साकशी है, ठीक है ना। फारूक, वो हमारे जो फारूक समी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार की अगर वापसी होती है बतौर कारकुन होती है, राब्ता हाँ कमेटी नहीं, बतौर कारकुन भी होती है, तब भी वो इतना बड़ा कद उनका है, ठीक है ना, कि वो स्पेस बना के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल, ठीक फारूक है ना, सत्तार का तो कद है इतना बड़ा। ठीक है ना। अब जाहिर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के होते हुए बहुत सारे और लोग जिनके कद वैसे लंबे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार से लंबे हैं, लेकिन लंबी सियासी गर्दन कद वाले नहीं भी है। हैं। नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन उनका सियासी कद नहीं है डॉक्टर फारूक सत्तार के मुकाबले, तो फिर वो कहां जाएंगे? यही सारे मामलात हैं। अभी अब्दुल वसीम के बारे में भी जो थोड़ी सी मज़ाहमत हमें सुनने को मिली है, सुनगुन कि एमक्यूएम के अपने ही लोगों ने कुछ ऐसा तासुर दिया कि नहीं नहीं बनाया जाए, कि ये किसी के हामी है और किसी के कुछ मामलात हैं। तो खैर सब देखें, मेयर की भी ये बात सारी चल रही है, अब ये देखते ये हैं ये क्या होता सारी है क्या चीजें, नहीं ये होता। सारी चीजें अरमान भी, तो ये एक खबर थी जी, और इस खबर को हमने उसी वक्त ब्रेक किया था जब डॉक्टर फारूक सत्तार ने 43 प्रॉपर्टीज लहराई थी, और हमने कहा था इसका मतलब है कि जो उन्हें कहा गया था कहीं से कि आप बात ना करें, हम आपको लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मामला फिर खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा, एक अहम सवाल है, अब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन कराची, हैदराबाद या शहरी सिंध की अगर हम बात करें, अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो ये दो बड़े मेन शहर, इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा और मसाइल का हल क्या निकाला जाएगा? एक आम आदमी से इसका ताल्लुक नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में कायद, रहनुमा, लीडर कौन होता है, उसके मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। डोमिसाइल के इश्यूज हैं, जॉब के इशू हैं, इवन के कॉलेजेस में दाखिलों के मसाइल हैं, पानी के इश्यूज हैं, लोड बेशुमार शेडिंग, मसाइल हैं। बहुत मसाइल हैं। कारकुन तो ठीक है अपनी क़यादत से मुंसलिक होता है, वो माइनस नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन आम आदमी कहाँ जाए? और इन तमाम मसाइल के इस वक्त जो उजागर कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें इस वक्त शहर में एक ही आवाज़ नज़र आ रही है, वो हाफिज नईमुर वो रहमान की है। हाफिज नईमुर रहमान की है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में, उसको कह लीजिए टक्कर देने के लिए शायद हाफिज नईमुर रहमान का उतना बड़ा कद नहीं है जितना कि एमक्यूएम खुद अगर मैदान में आकर ये सारे मामला करे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? मजमूई तौर पर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर्स विद बिलाल, नई खोज या अरमान साबिर ब्लॉग में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।